आपके प्रिय साप्ताहिक समाचार कैप्सूल के एकदम नए नवेले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। यदि आपको कभी भी किसी बात पर संदेह होता है तो याद रखें कि बेहतर कम्युनिकेशन भ्रम और स्पष्टता के बीच पुल का काम करता है। कम्युनिकेशन उन लोगों के लिए काम करता है जो खुद इस पर काम करते हैं, इसलिए आपको हमेशा अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना सीखना चाहिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी हफ्ते एक विशेष समारोह में नए संसद भवन के ऊपर लगे राष्ट्र प्रतीक का अनावरण किया। इस समारोह में लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला और यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी भी उपस्थित थे। यह मेटालिक स्कल्पचर सुनील द्योरे और लक्ष्मण व्यास ने औरंगाबाद, जयपुर और दिल्ली में तैयार किया है। क्या आपको मालूम है कि नया संसद भवन इस साल की शीतकालीन सत्र से पहले तैयार हो जाने की आशा है। हम आने वाले महीनों में इस भवन के बारे में और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते बोरिस जॉनसन के त्याग पत्र के बाद यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अभी तक इसके लिए कुछ उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। जॉनसन ने लॉ मेकर्स और अपने कैबिनेट के कुछ साथियों के विद्रोह करने पर त्याग पत्र दे दिया था। उनका विद्रोह जॉनसन द्वारा इस राजनीतिक मुद्दों पर कार्रवाई के विरोध में था। भारत मूल के ऋषि सुनक ने भी पिछले हफ्ते कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में भावी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए औपचारिक रूप से अपना नाम दिया है। वे एक्सचेकर के पूर्व यूके चांसलर रह चुके हैं। उम्मीद है कि चुनाव प्रक्रिया के बाद नए नेता का चयन सितंबर तक हो जाएगा। अब देखना है कि वह देश किस दिशा की ओर आगे बढ़ता है। आप पिछले कुछ हफ्तों से श्रीलंका के आर्थिक संकट के बारे में समाचार देख रहे होंगे। हम आपके लिए इसके कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आए हैं। इसी हफ्ते सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में स्थित प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा के सरकारी आवास पर धावा बोल दिया। उन्होंने यह दावा किया है कि वे जल्दी ही अपना त्यागपत्र दे देंगे। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने भी यह घोषणा की है कि वह भी अपना पद छोड़ रहे हैं। देश में अभी फ्यूल, दवाइयों और आवश्यक सामानों की भारी कमी हो गई है, लेकिन यह आशा की जा रही है कि राष्ट्रपति का चुनाव 20 जुलाई तक हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार इन मुद्दों का हल ढूंढ पाएगी। ट्विटर ने अमेरिका की फर्म वॉचटेल, लिप्टन, रोजेल और कार्ड्स एलएलपी को इलॉन मस्क पर मुकदमा दायर करने के लिए उससे सोशल मीडिया कंपनी के $44 बिलियन की संपत्ति के काम को पूरा करने के लिए हायर किया है। मस्क टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उन्होंने पहले की डील यह कहते हुए समाप्त कर दी थी कि ट्विटर प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट्स के बारे में सूचना नहीं दे पा रहा है। ट्विटर का दावा है कि फेक अकाउंट्स की संख्या 5% से कम है, लेकिन मस्क के अनुसार फेक यूजर्स की संख्या लगभग 20% है। अब हमें यह देखने का इंतजार है कि यह मामला कैसे सुलझता है। जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया में एक्सट्रीम मौसम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अभी पिछले हफ्ते ही अमेरिका के नेब्रास्का, मिनेसोटा और इलिनॉय के राज्यों में डेरेचो नामक एक तूफान आया था। तूफान के दौरान 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी, जिससे उसके रास्ते में आने वाली सभी पावर लाइन्स टूट गई और पेड़ गिर गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इस तूफान से एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स में बदलाव आने के कारण आकाश हरा रंग का हो गया। आप ऑनलाइन जाकर इसकी खूबसूरत तस्वीरें जरूर देखिएगा। कनाडा के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें ट्रॉपिक्स के ऊपर लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में एक बड़ा ओजोन होल मिला है, जिससे दुनिया की
50% से अधिक जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि यह खोज सही साबित हो जाती है तो पृथ्वी के जीवन पर इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ओजोन होल्स बुरी तरह से डिप्लीटेड ओजोन लेयर का क्षेत्र है, जिससे नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंचती है। यह तब होता है जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हैलोन्स रिलीज होते हैं। हालांकि कई वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार ट्रॉपिक्स में ओजोन डिप्लीशन कोई नई बात नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारी ओजोन लेयर को बचाने के लिए रिसर्च और प्रयास किए जाएंगे। नोवाक जोकोविक ने पिछले हफ्ते ऑल इंग्लैंड क्लब में पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में निक कार्गियोस को हराकर 4 सेट जीत हासिल करके 7वां विंबलडन टाइटल जीत लिया। टॉप सीड जोकोविक 4-6, 6-3, 6-4, 7-6, 7-3 से जीतकर पीट सैम्प्रास के साथ टाइटल के बराबर पहुंच गए हैं। वह रॉजर फेडरर के पुरुषों के 8 के रिकॉर्ड के नजदीक भी पहुंच गए। क्या आपको मालूम है कि ये जोकोविक की 21वीं ग्रैंड स्लैम टाइटल की जीत है। हमें उम्मीद है कि वह आने वाले सालों में और ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। भारत के नौजवान शूटर अर्जुन बबूता ने इस हफ्ते ISSF वर्ल्ड कप में पुरुष का 10 मीटर एयर राइफल इवेंट को जीतकर और अपने देश का खाता खोलकर सिल्वर मेडलिस्ट ल्यूकस कॉन्जेनेस्की को हैरान कर दिया। अर्जुन ने इस गोल्ड मेडल क्लैश में कॉन्जेनेस्की को 17 से 9 पॉइंट से हराया। इसे वन साइडेड कॉन्टेस्ट भी कह सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि अर्जुन 2016 से ही इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। वह पहले इस गोल्ड मेडल क्लैश के लिए क्वालिफाई करने के लिए शानदार 26.1 पॉइंट्स के राउंड की रैंकिंग में सबसे ऊपर थे। इस टूर्नामेंट का आयोजन 9 से 21 जुलाई तक होगा चैंगवॉन, कोरिया में। हमें उम्मीद है कि हमें अभी और मेडल मिलेंगे। जापान के खिलाड़ी शिंगो कुनिएडा ने पिछले हफ्ते ब्रिटेन के अल्फी हेवेट को 4 से 6, 7 से 5 और 7 से 6 से हराकर व्हील चेयर सिंगल्स में पहला विंबलडन टाइटल जीत लिया। वे पुरुषों के व्हील चेयर खिलाड़ी के रूप में ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के साथ साथ पिछले साल के US ओपन में जीत हासिल की और अब उनके पास एक साथ 4 बड़े टाइटल्स हैं। क्या आपको मालूम है कि वे अपनी इस सफलता का श्रेय कुछ हद तक रॉजर फेडरर को देते हैं, जिन्होंने उन्हें घास पर खेलने के संबंध में सुझाव दिए थे। हम उनकी इस रिकॉर्ड बनाने वाली शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं। रूस में मैकडॉनल्ड्स की जगह अब वकुस्नो आइटोच का फूड चेन ने ले ली है। उन्होंने आलू की सही किस्म ना मिलने के कारण फ्रेंच फ्राइज को अपने रेस्टोरेंट से हटा दिया है। 2021 में रूस में खराब फसल उगने के कारण ही यह कमी आई है। रूस के मीडिया का यह मानना है कि इस चेन के अनुसार दुनिया के बाजारों से आलू का आयात करना संभव नहीं, क्योंकि रूस यूक्रेन के संकट के कारण इस साल के शुरू में कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना आई ग्रास्पर्स? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के 63वां एडिशन इसी हफ्ते नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हुआ। भारत से 6 छात्रों की एक टीम को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुनी गई है। उनकी प्रतियोगिता सऊदी अरेबिया, ताइवान, इंडोनेशिया और अन्य देशों के छात्रों के साथ होगी। क्या आपको मालूम है कि पहले इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का आयोजन 1959 में रोमानिया में किया गया था? 2022 के भारतीय टीम में प्रांजल, अतुल, अर्जुन, आदित्य, वेदांत और कौस्तव के नाम शामिल हैं। हमें उम्मीद है कि वे इस प्रतियोगिता का आनंद लेंगे और इस दौरान उन्हें अपने प्रिय विषय के बारे में और भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। 94 साल की धावक भगवानी देवी ने फिनलैंड में आयोजित टेम्पेरे वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने यह दौड़ 24.74 सेकंड के एनविएबल समय में पूरी की। इसी टूर्नामेंट में उन्होंने शॉट पुट में कांस्य पदक भी जीता। क्या आपको मालूम है वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप एक वर्ल्ड चैंपियनशिप है
जिसमें 35 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष और महिला एथलीट्स भाग ले सकते हैं। हम उनकी शानदार उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हैं। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर कुछ कर दिखाना हो तो आयु कोई सीमा नहीं होती। इस सप्ताह का मुहावरा है तारे गिनना, जिसका मतलब है बेचैनी से प्रतीक्षा करना। बच्चों के घर न पहुंचने पर उनकी माँ रात भर तारे गिनती रही। बूझो तो जाने, एक ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब कोई हाँ में नहीं दे सकता। क्या आप मर गए हैं? पहचानो कौन? ये अमेरिकी अभिनेता द फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी श्रृंखला में रहस्यमय भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। वे वन रेस फिल्म्स, रेस ट्रैक रिकॉर्ड्स और टिगॉन स्टूडियोज नाम की प्रोडक्शन कंपनियों के फाउंडर भी हैं। मजेदार बात यह है कि गैलेक्सी श्रृंखला की द मार्वल्स गार्डियन में ग्रूट का अभिनय करते हुए उन्होंने सामान्य आवाज में कम से कम डायलॉग बोले थे और यह उनकी बहुत प्रसिद्ध भूमिका थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने यह सही पहचाना है। ये है विन डीजल। क्या आपको मालूम है कि वे अपनी एक्शन फिल्मों में अधिकतर स्टंट खुद ही करते हैं? इसे ही कहते हैं डेडिकेशन। क्या आपको मालूम है कि सिंगिंग बर्थडे कार्ड में दूसरे विश्व युद्ध की पूरी सेना की एलाइड फोर्सेस से भी ज्यादा कंप्यूटर पावर होती है? क्योंकि कंप्यूटर जितने भी ऑपरेशंस करता है वे सब हर 18 महीने में 2 गुने हो जाते हैं। यह सिलिकॉन चिप में लगने वाले ट्रांजिस्टर्स की बढ़ी हुई संख्या के कारण होता है और उसकी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ जाती है। हैप्पी बर्थडे का गाना गाने वाले कार्ड की तकनीक 1940-50 के कार्डों की तुलना में ज्यादा विकसित है। क्विज टाइम। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की सेना का हिस्सा कौन से देश थे? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। परिजॉय साहा दुनिया के सबसे तेज लैंडस्केप पेंटर होने का रिकॉर्ड रखने वाले भारतीय कलाकार हैं जो 1 सेकंड के छठे हिस्से में पेंटिंग बना लेते हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट कबीर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल वडोदरा की सुवष्मिता भराली का हार्दिक अभिनंदन। हमारे समाचार कैप्सूल के इस हफ्ते के एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुलकर और प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखना पड़ेगा। खराब कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन का ना होना बहुत सी चीज़ों को ख़त्म कर सकता है और गुड कम्युनिकेशन बहुत सी चीज़ों को शुरू कर सकता है। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपसे जल्द मिलेंगे। नमस्ते।